परमाराध्य गुरु महाराज जी ने आज की जो तिथि है कामिका एकादशी तिथि, उसमें गुरु जी ने जो कथा बोली उसको ही हम प्रयास करेंगे स्मरण करने का। श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की ये एकादशी है आज। बहुत से लोगों ने मोस्टली व्रत रखा ही हुआ है, सबने, है ना, मोस्टली लोगों ने रखा। हरे कृष्णा, बातें नहीं करना, हे मुन्नी, बातें नहीं करना, चुपचाप करके बैठो। आज गुरुजी ने कहा आज हरिवासर तिथि। हरिवासर का मतलब इस तिथि में साक्षात ये एकादशी इज इक्वल टू हरि, साक्षात भगवान का निवास इसमें रहता है। हरि की प्रिय तिथि है, भगवान की ये प्यार, प्रिय तिथि का मतलब प्यारी लगने वाली तिथि है भगवान को। यदि कोई इस दिन भजन करता है, भगवान उससे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। एकादशी तिथि में जो भगवान का लोग भजन करते हैं, भगवान उससे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्या भजन करते हैं? भजन किसको बोलते हैं? लिखा भगवान का भजन करते हैं। क्या करते हैं वो? उसमें सब है, भगवान का स्मरण, भगवान का पूजन, भगवान का नाम जप, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान की कथा श्रवण, यही तो भजन है जिससे एकादशी में हर समय भगवान में मन लगा रहे। उसी तो व्रत बोलते हैं। इसलिए जो इस दिन में भजन करता है, भजन का मतलब होता है सेवा। सेवा क्या है? सेवा किसको बोलते हैं? जिससे भगवान खुश हो जाए, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। तुलसी को प्रणाम करना, तुलसी दर्शन करना, तुलसी आरती अटेंड करना, है ना, भगवान के मंदिर में आना, आके उनको प्रणाम करना, वैष्णव से भगवान के बारे में वार्तालाप करना, हरिकथा सुनना, नाम संकीर्तन करना, माला जप करना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना। नहीं तो जो निर्जल रख सकते हैं निर्जल रखे, जैसे जैसे जिसकी योग्यता है उससे भगवान क्या करते हैं? शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हरिवासर तिथि में भजन करने से अन्य दिनों की अपेक्षा में 100 गुना अधिक फल मिलता है। बाकी के जो दिन हैं उसमें जो फल मिलता है भगवान का भजन करने का, आज की तिथि में भजन करने का उससे 100 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। सब शास्त्रों में ऐसा लिखा है, गुरु जी बोल ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम इस तिथि का पालन भगवान के धाम अथवा उन स्थानों पर किया जाए जहां पर भक्त भगवान की महिमा का कीर्तन करते हैं, ये व्रत जो है कहां पालन किया जाए? भगवान के धाम में, और या ऐसे स्थान पर किया जाए जहां पर भगवान के भक्त लोग बैठ के भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। दोनों बातें हैं। अभी भगवान का महिमा कीर्तन करते हैं, भगवान का गुणानुवाद करते हैं, तो इसका अनंत करोड़ गुना अधिक लाभ होगा। अनंत करोड़ गुना अधिक लाभ होता है। अम्बरीश महाराज ने कहां पर किया व्रत? कहां किया उन्होंने? हैं? कौन से धाम में? कहां लिखा? वृंदावन में किया। इसलिए इसके अतिरिक्त यदि इस तिथि का पालन भगवत धाम अथवा उन स्थानों पर किया जाए जहां पर भक्त भगवान का महिमा कीर्तन करते हैं, तो इसका अनंत करोड़ गुना अधिक लाभ होता है। अतः भगवत भक्ति लाभेच्छुक, क्या लिखा? अतः जो भगवान की भक्ति चाहते हैं, जो भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, लाभेच्छुक तक का मतलब जो भगवान की भक्ति लाभ करना चाहते हैं,
ऐसे जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो भगवान का भजन करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति चाहते हैं, भले ही अन्य दिनों में मठ में या मंदिर में जाने में असमर्थ हो, पर आज की तिथि में वो जरूर मंदिर मठ में आ जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में देखा, घर कितने इतने दूर हैं, 15-15, 20-20, 30-30, 40-40 किलोमीटर बॉम्बे में जाएंगे तो आप, कलकत्ता में भी ऐसा ही है, दूर से, इतनी दूर से आ नहीं सकता। तो वो लोग क्या करते हैं, आगे पीछे ना जाए चाहे, एकादशी में मठ भर जाता है, एकादशी में सब लोग आ जाते हैं। गुरु जी हमारे बोलते थे 15 दिन का काम एक ही दिन में कर लेते हैं, ऐसा। तो वो जो समझदार व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति, आगे पीछे अगर ना भी जा पाए, असमर्थ हो, तो एकादशी तिथि में अवश्य ही वो मठ मंदिर में जाके भगवान को प्रणाम करते हैं। आज कामिका एकादशी तिथि है। आज की तिथि जो एकादशी है उसका नाम है कामिका एकादशी। महाराज युधिष्ठिर ने कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी के महात्म के बारे में पूछा। महाराज युधिष्ठिर ने, भगवान बैठे हुए थे, उनको कहा, महाराज ये जो एकादशी है कामिका, क्योंकि पांडव तो सब एकादशी रखते ही थे, कि ये जो एकादशी है आप कृपा करके इसके बारे में सुनाइए, इसका महात्म सुनाइए। तब उन्होंने क्या उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया, अच्छा बैठो मैं सुनाता हूं। कैसा लिखा, अच्छा बैठो, तुमने जिज्ञासा की है तो मैं बैठो मैं सुनाता हूं। नहीं, गुरु जी इसको हमको समझाते थे, यही बात यहां पर बोली हुई है। क्या भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को उत्तर दिया, मैं अपनी बात नहीं बोलूंगा, मैं अपनी बात नहीं बोलूंगा, मतलब मैं कुछ नहीं इसके बारे में बोलूंगा, मैं अपनी बात नहीं बोलूंगा। गुरु जी बोलते हैं, यदि वो चाहते, भगवान अगर चाहते तो अपने शब्दों में इस एकादशी की महिमा को कह सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया, भगवान ने ऐसा किया नहीं। क्या किया उन्होंने, क्योंकि शुद्ध भक्ति मार्ग श्रौत वाणी का ही कीर्तन करने के लिए प्रेरित करता है। सुनाता हूं। श्रौत वाणी कीर्तन से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता। भगवान ने स्वयं आचरण करके ये शिक्षा दी है। जब महाराज युधिष्ठिर ने पूछा तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बात ना बोल के मैंने जो सुना है बड़ों से, मैं तुम्हें वो सुनाता हूं। इसको बोलते हैं श्रौत वाणी। श्रौत वाणी का मतलब जो कान से सुना। कान से क्या सुना, किससे सुना, गुरु वर्ग से। श्रौत वाणी का मतलब शास्त्र की जो वाणी, श्रौत वाणी का मतलब श्रुति का जो वचन, श्रुति की जो वाणी, शास्त्र की जो वाणी, वो अपने गुरु वर्ग के द्वारा सुनना, अपनी तरफ से कोई उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं करना। ये भगवान ने आचरण करके दिखाया। हम जो बोलेंगे उसमें 100 गलतियां रह सकती हैं। हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम अगर बोले भी तो केवल वो थ्योरी होगी, थ्योरेटिकल होगा, वो उसमें अनुभव तो नहीं है, अनुभूति तो नहीं मिली हुई उसमें। इसलिए उस बात को बोलना चाहिए जो भगवान के अनुभूति प्राप्त भक्तों ने बोली। समझ गए, इसको बोलते हैं श्रौत वाणी। मतलब अपने जो बड़े बड़े आचार्य हुए, जो गुरु वर्ग हुए, उनकी वाणी को याद करना चाहिए, उनकी वाणी को याद करना चाहिए। इसमें ही हमारा मंगल है, इधर उधर नहीं भागना चाहिए। मैंने अपने परमाराध्य गुरु महाराज को देखा, एक बार नहीं सैकड़ों बार देखा। कोई व्यक्ति, उनके पास तो मेला लगा ही रहता था, हर कोई व्यक्ति जाता है, कोई प्रतिबंध नहीं था, हर कोई जाके गुरु जी के पास बैठ जाता, पूछता। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है कि महाराज मेरी ये प्रॉब्लम है, किसी की घर की, किसी की भक्ति की, भजन की, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स है ना सबकी। तो गुरु जी उसको सुन के कभी ऐसा नहीं बोलते इसको ऐसा करना है, उसके बारे में गुरु जी जवाब देते थे। इस बारे में हमारे गुरु जी का ये विचार था, हमेशा यही बात बोलते थे।
इस बारे में हमारे गुरु महाराज का ये विचार था। और कई बार तो ऐसा भी देखा कि जो प्रश्न करने वाला है, गुरुजी से प्रश्न जो करने वाला है, उसने कितना तर्क किया गुरुजी से, तर्क किया। महाराज आप ऐसा कहते हैं, ये अमुक शास्त्र में ऐसे हैं, अमुक शास्त्र में ऐसे है, प्रमाण दिखा दिया। तब भी गुरुजी का जवाब यही होता था, हो सकता है ठीक है, परंतु हमारा गुरु महाराज इसको पसंद नहीं करता था। जो भी बात हमेशा इस बात को बोलना चाहिए, कोई प्रश्न करे तो अगर आपने बड़ों से, आचार्यों से, संतों से, महात्माओं से उसके बारे में सुना है तो उसको कोट करो, नहीं तो अपने मुताबिक अपने मन की बात बोलने की जरूरत नहीं, उसमें मंगल नहीं होगा। या शास्त्र की बात बोलो, शास्त्र की बात बोलने में भी बहुत मुसीबत है। शास्त्र की बात, शास्त्र कहता क्या है, हम समझते क्या है। इसलिए जिन लोगों ने समझा है उनसे जो सुना उसको ही बोलना चाहिए, अपना नहीं चलाना चाहिए। मैं एक मठ में था, एक ब्रह्मचारी, उन्होंने वंदना का गान किया, बड़ा मतलब सुर में जो हमारे मठ में प्रचलित नहीं है ऐसा गान किया। गान किया, बोले कहां से तुमने ये देखा, सुर कहां से लिया जे, कीर्तन का, उसका, वंदना का। बोलते, उन्होंने जवाब दिया, अभी हम नया नया सुर सुनाएंगे तभी तो महात्मा लोगों को पता लगेगा कि ऐसा भी सुर होता है। बताओ, मेरे सामने की बात है जी, क्या करेंगे, है ना। इसलिए हमेशा मन में बद्ध जीव है ना, कोई विजय तो प्राप्त नहीं कर ली ना मन पे, है ना। मन में क्या लगा रहता है, नहीं नहीं तर्जे, नहीं नहीं वो न ना वो सुनाओ, बस हो जाओ, इससे होगा नहीं। इससे गुरु जी की, गुरुवर्ग की जात नहीं आएगी। वो वाणी बोलो, वो कीर्तन करो जो गुरुवर्ग ने किया, जो हमारे गुरुवर्ग का मतलब हमारे जो जो बड़े बड़े शिक्षा गुरुओं ने जो कीर्तन किया, उसको करने से क्या होता है, वो सामने में दृश्य आ जाता है, वो कैसे कीर्तन करते थे, क्या कीर्तन करते थे। आजकल तो सुना, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, सुना कि YouTube में बहुत ऐसे कीर्तन है हमारे बड़े बड़े जो वैष्णवाचार्य हुए, तो उसको फॉलो करना चाहिए, उसमें हमारा फायदा है, उसमें मंगल है हमारा। तो गुरु जी ने कहा कि भगवान ने स्वयं आचरण करके ये शिक्षा दी है। भगवान ने कहा, प्राचीन काल में देवर्षि नारद के प्रश्न के उत्तर में जगत गुरु ब्रह्मा ने इस एकादशी का महात्म वर्णन किया था, उसी का मैं वर्णन करूंगा। भगवान ने कहा कि ये जो महाराज युधिष्ठिर, जो सवाल तुमने किया है, ये सवाल एक बार नारद जी ने भी किया था अपने पिताजी को, ब्रह्मा जी को। अतः ब्रह्मा जी ने इस सवाल का क्या उत्तर दिया, मैं उसी को बोलता हूं। यहां पर कृष्ण भगवान यही शिक्षा दे रहे हैं कि कथा कीर्तन करने वाले व्यक्ति को इसी पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। चाहे कोई कीर्तन है, चाहे कोई कथा का मतलब भगवान के बारे में कोई बात बोलना, कौन सी पद्धति, इसी पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। कौन सी पद्धति, जो हमारे गुरुजी ने कहा, जो हमारे शिक्षा गुरुओं ने कहा, हम उसको बोलेंगे, उसको बार बार। हमारे गुरु महाराज जब कथा करते थे शुरू, पहले ये बात बोलते थे कि मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐसे बोलते थे गुरु जी, हम तो कुछ जानता नहीं है। जो शास्त्र में है, जो हमने अपने गुरु जी से सुना है, जो वैष्णवों के मुखारविंद से सुना है, अपने चित्त साफ करने के लिए, अपने मंगल के लिए मैं वही याद करूंगा। पहले कथा में ये बात बोलते थे। गुरु जी को चित्त साफ करने की जरूरत है। बोलते थे मैं अपने गुरु जी की वाणी को, वैष्णवों की वाणी को, शास्त्र की वाणी को अपना चित्त मार्जन करने के लिए, अपने मंगल के लिए उसको याद करना। मतलब शास्त्र की वाणी, गुरुजनों की वाणी, शिक्षा गुरुओं की वाणी, इसको याद करने से बड़ी जल्दी मंगल हो जाता है। अपने मुताबिक चलने से बस तो खाई है सामने, गिरना ही गिरना उसमें। इसलिए भजन राज्य में
अपने मन मुताबिक चलने के लिए जरा सुई जितनी इजाजत नहीं चल सकते आप। तलवार की धार है। क्या कैसे चलना? जैसे बड़ों ने समझाया, जैसे आचार्य वर्ग ने कहा, उसको करना ही हमारा काम है। इसलिए गुरुजी ने लिखा कि कथा कीर्तन करने वाले व्यक्ति को इसी पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। गुरुवर्ग की कथा, गुरुवर्ग का मतलब जितने गुरुवर्ग, बड़े बड़े लोग सभी गुरुवर्ग हैं। पिताजी भी गुरु हैं, माता भी गुरु हैं, और जो परमार्थी गुरु है, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु है ना, हरिनाम देने वाले गुरु, और जिनसे कोई भी शिक्षा प्राप्त होती है वो भी गुरु है, बड़े बड़े सब लोग। इसलिए गुरुजी ने कहा कि गुरुवर्ग की कथा, एक बात, गुरुवर्ग की कथा, उसमें सभी आ गए जो गुरुवर्ग हैं, जिस संप्रदाय में हैं हम। फिर आगे गुरुजी ने कहा गुरु परंपरा की शिक्षा, इसमें अंतर है। गुरु परंपरा की शिक्षा गुरुजी ने यहां पर्टिकुलराइज किया, इसमें अंतर है कुछ। क्यों जी डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों बोला? गुरु परंपरा की शिक्षा तो गुरु परंपरा की शिक्षा बोला ये। गुरु परंपरा की शिक्षा का मतलब है कितने जो संप्रदाय हैं, कितने संप्रदाय हैं, और सब संप्रदाय की अपनी अपनी एक भजन प्रणाली है, अपना अपना एक विचार है सब संप्रदायों का। वो भी सत संप्रदाय हो सकते हैं, नो डाउट, उनकी अपनी एक तरीका है कि भजन ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। परंतु हम जिस धारा में दीक्षित हैं, हमने जिस धारा में हरिनाम लिया है, हमने जिस प्रणाली में हरिनाम लिया है, जिस गुरु परंपरा में हरिनाम लिया है, हमने उनकी बात सुननी, बाकियों की निंदा नहीं करनी, उनमें ध्यान नहीं देना, नहीं तो मन कंफ्यूज नहीं रहेगा। किसकी बात सुननी? हमारी कौन सी परंपरा है, हमें याद रखना चाहिए। हमारी परंपरा भगवान से शुरू हुई, ब्रह्मा जी से आई, ब्रह्मा जी के बाद नारद जी से आई, नारद से चलते 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 इतने इतने बड़े बीच में वैष्णव आए, महापुरुष आए, गुरु जी तक। वो जो बात बोलते हैं वो हम बोलेंगे, वो बोलेंगे, नहीं तो पता क्या होएगा, क्या हो जाएगा, कंफ्यूज्ड भी ऐसे हो जाएंगे, ऐसी दुर्दशा हो जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं सच्ची। कुछ लड़कों ने क्या किया, मैं शहर का नाम नहीं बोलता, क्या किया, गुरु परंपरा की जो बात है उसमें ध्यान ना देके आज तथाकथित जो टीवी पे जो आ रहा है कि कितने कितने संप्रदाय के कहती ये तो बहुत अच्छी बात बोलते हैं। क्या हो गया? पहला क्या हो गया, अपने गुरु परंपरा में निष्ठा की कमी हो गई, कमी हो गई ना। फिर क्या हुआ, फिर कहते हैं ये तो बहुत अच्छा है, कोई यहां पर बंधन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कुछ नहीं। क्या किया, गुरु जी से ली हुई जपमाला, गुरु से लिया हुआ हरिनाम जाके जमुना में बहा दिया और उनके पास में चले गए। इसका नाम मूर्ख। क्या हो जाएगा, ऐसे पथ भ्रष्ट हो जाएगा। किसी की निंदा करने की जरूरत नहीं है, हम इतने बड़े नहीं हो गए कि दूसरे की निंदा करें, परंतु अपने संप्रदाय में निष्ठा रखना बहुत जरूरी, नहीं तो ऐसा डामाडोली रहेगा। अतः गुरु जी ने कहा क्या, गुरुवर्ग की कथा पहला, दूसरा गुरु परंपरा की शिक्षा, फिर तीसरा बोला श्रौत वाणी का ही अनुकीर्तन करना चाहिए। जो आपने हमारे गुरु परंपरा में जो हमको बताया गया कि आपने भगवान की सेवा ऐसे करनी है, आपने ये ग्रंथ पढ़ना है, ये ऐसा समझाते हैं ना, तो हमने उसको ही फॉलो करना है। वो देखेंगे कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। हम इतने समझदार नहीं हैं कि हम अपना मार्ग अपने आप निर्धारित कर लेंगे। अतः ये जो गुरु परंपरा की शिक्षा, गुरुवर्गों की कथा और श्रौत वाणी जो भगवान से आई है, श्रुति की वाणी, उसको ही अनुकीर्तन करना चाहिए। उसको अनुकीर्तन का मतलब हाँ, कि जो सुना उसको एज इट इज प्रेजेंट करना चाहिए, उसको याद करना चाहिए अपने मंगल के लिए, उसमें मिलाना नहीं चाहिए।
ये बात बोलते हैं मन मुताबिक। अतः नारद गोस्वामी जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, श्रावण मास की कृष्ण पक्षीय एकादशी का नाम क्या है, इस तिथि के देवता कौन है और ये व्रत पालन करने का लाभ क्या है और उसका पालन किस प्रकार करना है। ये प्रश्न किया नारद जी ने। किसको? ब्रह्मा जी को। अच्छा, नारद जी नहीं जानते थे इसके बारे में पहले से? नारद जी जैसा महात्मा वो जानता नहीं था कि जो एकादशी है उसका क्या महत्व है। यद्यपि नारद गोस्वामी पहले से इसके बारे में जानते हैं, पहले से इसका उत्तर जानते हैं, तब भी एक शुद्ध भक्त श्रेष्ठ गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की शिक्षा देने के लिए ही वो ऐसी लीला कर रहे हैं। कैसी लीला? शुद्ध भक्ति की आदत रहती है, जहां उसको मौका मिले उसका चित्त भरता नहीं है भगवान के बारे में सुनते सुनते, इसलिए वो बार बार अपने गुरुवर से पूछते हैं, हमारे सुनाइए सुनाइए, क्योंकि गुरुवर कुछ कहेंगे तो कोई नई बात भी हो सकती है, उसमें और आनंद लगेगा। नारद जी ने जानते हुए भी ब्रह्मा जी से ये क्या सुनना चाहा। किससे? किसका लक्षण है? जे शुद्ध भक्त का क्या लक्षण है? जब भगवान गए चित्रकूट में, चित्रकूट गए, चित्रकूट अभी पहुंचे नहीं, चित्रकूट में पहुंचने से पहले ही वाल्मीकि आश्रम पड़ता है। चित्रकूट के पहले वाल्मीकि आश्रम है। जब प्रयाग से चलेंगे आप, प्रयागराज से, तो प्रयागराज से चल के पहले वाल्मीकि आश्रम आएगा, बाद में चित्रकूट। अभी चित्रकूट नहीं पहुंचे, अभी तो वहां से प्रयागराज होके और प्रणाम किया त्रिवेणी को और वहां से आ गए वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि जी ने खैर स्वागत किया, भगवान से बहुत बात है, वार्तालाप किया। जो मैं कहना चाहता हूं, तो भगवान तो सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं, सर्वंतर्यामी है। उन्होंने वाल्मीकि जी से प्रश्न किया एक, उन्होंने कहा, भगवान अब हम कहां जाके रहेंगे? क्या प्रश्न किया? अब हम कहां जाके, उनका मतलब है कि यहां से हम आगे चलेंगे तो कौन सी जगह में जाके अपना डेरा डालें, कौन सी जगह में जाके रहें। मतलब कहने का, जहां, क्योंकि वो तो जंगल में रह रहे हैं वाल्मीकि जी, जहां पानी की भी सुविधा हो, जंगली पशुओं का भी ज्यादा डर ना हो, जहां सुविधा हो, तो वहां, इसलिए उन्होंने पूछा कि भगवान, वाल्मीकि जी को कहा, हे भगवान आप कृपा करके ये बताइए कि हम कहां पर रहें, कहां पर रहें। तो वाल्मीकि जी उनकी बात को सुनकर हंसते, अरे कहते, राघव तुमने पूछा तुम कहां रहो, मेरी बात का उत्तर दो, तुम कहां नहीं हो पहले ये बताओ, पहले तो ये कहो। तुम बोलते मैं कहां रहूं, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर तुम नहीं हो? फिर हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुमने मुझे पूछ ही लिया कि कहां रहो, तो मैं तुम्हें उसका उत्तर देता हूं। उन्होंने, आप देखेंगे मानस को खोल के 14 जगह बताई वाल्मीकि जी ने, 14 जगह है कि आप इन 14 स्थानों में रहिए। आप जो हैं इन 14 स्थानों में रहिए। किसको बोला? भगवान है, जानकी जी हैं, लक्ष्मण है। पूछा उन्होंने, भगवान ने सर्वांतर्यामी होते हुए भी, और वाल्मीकि ऋषि भगवान को ये रिप्लाई कर रहे हैं। 14 हैं, 14 के 14 ही सुनने वाले हैं, बढ़िया से बढ़िया। कहां कहां रहना, एक बोलता हूं मैं जो हमारा भी जरूरत है। उन्होंने कहा, हे रघुवर मैं बोलता हूं आप कहां जाके रहें, तो मेरा कहना है आपका निवास के लायक जो जगह है, कौन सी? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, पर ही निरंतर हो ही न पूरे। क्या बोला भगवान? जिनके कान, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान है, जिनके श्रवण समुद्र समाना,
कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना। समुद्र में, हे भगवान, समुद्र में जिस प्रकार सभी नदियां आके मिलती हैं, समुद्र कभी नहीं बोलता है बस भाई बस हो गया बस मेरे में और जगह नहीं है, बस ऐसा बोलता है कभी समुद्र? उसमें नाना प्रकार की नदियां आके समुद्र में मिल जाती हैं। कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भर ही निरंतर होई न पूरे। वो निरंतर गंगा जमुना जितनी नदियां सब उसमें प्रवाहित होती रहती हैं, समुद्र में मिलती रहती हैं। समुद्र कभी नहीं बोलता बस हो गई भाई, बहुत हो गया बस और नहीं। इसी प्रकार हे भगवान, जिनके कान समुद्र के समान है, जहां से तुम्हारी कथा मिलती है, आइए आइए सुनाइए आइए और आइए। कथा सुनते सुनते जिनका दिल भरता नहीं, जिनका कथा, भगवान की कथा, भगवान की महिमा कीर्तन सुनते सुनते जिनका मन नहीं भरता है, आप उनके दिल में जाके रहिए, उनके दिल में रहिए, वही आपके निवास के योग्य स्थान है भगवान। और भी दिए जवाब, अभी नहीं बोलूंगा। अतः जहां हमारा है, नारद जी ने कहा, पूछा ब्रह्मा जी को, क्यों? नारद जी की इच्छा है कि और भगवान का महात्म कीर्तन सुने और भगवान की कथा सुने ब्रह्मा जी से, पीछे में ये उनका भाव है। अतः ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी के देवता कौन है? शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान स्वयं है, देवता हैं। जो इस व्रत का पालन करने में सफल हो जाते हैं वो भगवान के भक्त बन जाते हैं। भक्त जो एकादशी पालन करते हैं उनका उद्देश्य होता है केवल मात्र भगवान की प्रसन्नता। भगवान के भक्त संसार की नाना प्रकार की चीजों के लिए एकादशी व्रत नहीं रखते हैं। उनका उद्देश्य, ऑब्जेक्ट क्या है? जिससे हमारे हरि प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि शास्त्र में लिखा है एकादशी व्रत रखने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यद्यपि इस एकादशी के पालन से प्राप्त होने वाले, इस एकादशी के पालन से प्राप्त होने वाले अन्य फलों का भी यहाँ वर्णन किया गया है। जैसे इस व्रत की महिमा श्रवण करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। गुरु ने देखो वर्णन नहीं किया, एक बोल के इत्यादि इत्यादि कर दिया। अब बोलते हैं, इस प्रकार के कर्मकांडीय विचार निम्न अधिकारियों को आकर्षित करने के लिए, जिनका अभी भजन में प्रवेश नहीं है उनको आकर्षित करने के लिए है। जागतिक व्यक्ति, संसार के व्यक्ति एकादशी जैसे व्रतों का पालन नहीं करेंगे यदि उन्हें संसार की सुख सुविधाओं का प्रलोभन न दिया जाए। ये इन्हीं संसारिक लाभों को वास्तविक फल मानते हैं। जो भजनीक नहीं है, भक्त नहीं है, वो संसार का जो फल है, पुत्र नहीं है पुत्र हो जाए, पैसा नहीं है पैसा आ जाए, नौकरी नहीं है नौकरी आ जाए, मुकदमे में हारे वो जीत जाए, नाना प्रकार की कामनाएं होती ना। तो संसारिक लोग लाभों को वास्तविक फल मानते हैं, व्रत रखने से ये हो जाएगा। इस प्रकार से दो प्रकार के फल प्राप्ति का वर्णन किया जाता है। एक कर्मकांडीय, एक है भक्ति से संबंधित। एक है ये करने से ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, और एक है इससे भगवान खुश हो जाएंगे, उसी को भक्ति बोलते हैं। भक्ति किसको बोलते हैं? जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। इस प्रकार वर्णन करने के बाद भगवान आगे कहने लगे, यदि कोई इस एकादशी तिथि का पालन करता है उसके समस्त प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार जल में तैरते हुए कमल के पुष्प को जल स्पर्श नहीं कर पाता है, इसी प्रकार पाप भी स्पर्श नहीं कर पाते हैं। और इस दिन विशेषकर भगवान ही बोल रहे हैं, इस दिन विशेषकर तुलसी सेवा द्वारा सर्वार्थ सिद्धि लाभ होती है। तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। हमें प्रत्येक एकादशी तिथि में सम्यक प्रकार से अपने इष्ट देव श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए, जो कि चतुर्भुज नारायण के भी कारण है। अन्य किसी जागतिक संपत्ति अथवा लाभ प्राप्त करने के लिए एकादशी का पालन नहीं करना चाहिए। संसार का ये मिल जाए वो मिल जाए, इसके लिए जरूरत नहीं है। समस्त एकादशी श्री कृष्ण की प्रसन्नता के उद्देश्य से ही पालन करनी चाहिए। हरिभक्ति विलास का श्लोक दिया, उपा
धृतस्य पापेभ्यो जस्तु वासो गुणैषः उपवासा सा विज्ञेय सर्वभोग विवर्जितः। उपवास का अर्थ केवल ना खाकर रहना नहीं है। उपवास का अर्थ केवल ना खाके रहना नहीं है। सारा दिन पानी भी नहीं पिया, वो भी नहीं खाया, वो भी नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, या ये थोड़ा लिया, वो ले, जो भी है। उपवास का अर्थ केवल ना खाकर रहना नहीं है। उपवास का वास्तविक अर्थ होता है भगवान के पास में निवास करना, भगवान के निकट में निवास करना। कैसे भगवान के निकट में निवास किया जाता है? उनका नाम जप करने से, उनको स्मरण करने से, उनका नाम संकीर्तन करने से, उनकी कथा सुनने से कहां मन चला जाता है? उसमें इसी को भगवान के समीप में वास बोलते हैं। कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन को छोड़ के और कोई तरीका ही नहीं है उपवास करने का। जितने तरीके हैं सब में मन चंचल हो जाएगा। केवल मात्र भगवान की कथा और भगवान का नाम संकीर्तन ही ऐसा साधन है कलयुग में जिसमें मन चला जाता है। यदि भी पूरा नहीं जा पाता कथा में बैठ के भी, फिर भी कुछ ना कुछ चला ही जाता है। ध्यान तो आप 2 क्षण नहीं कर पाएंगे। कहां ध्यान करेंगे कलयुग में? क्या तपस्या करेंगे? तपस्या भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अतः भगवान के निकट में वास करना चाहिए। ये सब नहीं खाना चाहिए जिससे व्रत नष्ट होता है। यहाँ लिखा जो इस व्रत में अन्न वगैरह नहीं खाना चाहिए, और जो ये आलू और ये दूध वगैरह, दूध से बनी चीजें और सब जानते हैं, वो करना, वो गुरुजी ने लिखा ये आप ग्रहण कर सकते हैं। यदि निर्जल उपवास करने से किसी के विचार केवल उसके पेट पर ही केंद्रित रहते हैं, क्या अगर निर्जल सुबह से पानी नहीं पिया, पूरा नहीं पिएगा, रात को भी नहीं पिया, निर्जल व्रत करने से उसके पेट पर ही उसके विचार केंद्रित रहते हैं, तो उससे अच्छा है वो जो शास्त्र में बोला गया फलाहार वो ले ले। गुरुजी ने क्या उसको ले ले। नहीं तो क्या है, ध्यान कहां है? पेट की, आज तो कुछ खाया ही नहीं, आज तो पानी भी नहीं पिया, आज ऐसा ना, सारा का सारा ध्यान कहां चला गया? पेट में। भगवान की कहां याद आती है? अतः उससे अच्छा है क्या, कुछ जो शास्त्र ने अलाउड किया है, फल मूल वगैरह, दूध वगैरह, उसको ले ले। एक बार मैं किसी एकादशी के दिन दिल्ली से हैदराबाद जा रहा था। गुरुजी ने कहा मैं दिल्ली से हैदराबाद की यात्रा कर रहा था। मेरे एक गुरु भाई ने, मेरे गुरु भ्राता ने उस दिन निर्जल उपवास रखा हुआ था। गुरुजी जा रहे थे, गुरुजी ने नाम नहीं लिखा, साथ में उनके एक गुरु भाई थे, उन्होंने एकादशी में निर्जल उपवास रखा हुआ था। वे बड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, उनकी सेहत ठीक नहीं थी, महसूस कर रहे थे। इसलिए हमने उन्हें जल ग्रहण करने का अनुरोध किया कि आप तो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप थोड़ा पानी पी लीजिए। किंतु उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगा पानी। अब तबीयत खराब ही थी। कुछ राहत के लिए उनके पेट पर ठंडे पानी से भरा मिट्टी का घड़ा रखा गया। तो वो मिट्टी का जो कुछ हो रहा था घड़ा, वो थोड़ी देर पानी ठंडे का रखा कि शायद पेट में थोड़ी शीतलता आ जाए। जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो और ज्यादा बीमार होते गए। तब उन्होंने क्या किया, अपना गमछे को पानी में भिगोया और पानी में भिगो के उसको अपने शरीर को ढक लिया ताकि थोड़ी राहत मिले। अंदर मतलब डिहाइड्रेशन हो रही ना, पानी नहीं पीने से अंदर डिहाइड्रेशन हो गई, तो इसलिए उन्होंने गमछे को पानी में भिगोया, निचोड़ के अपने ऊपर ले लिया ताकि पानी लगेगा तो थोड़ी ठीक हो जाएगा। ये अवस्था थी उनकी। फिर भी ऐसी अवस्था में भी उन्होंने जलपान नहीं किया। जलपान करके अगर वो पानी पी लेते, गुरुजी बोलते अगर वो पानी पी के वो भगवान के भजन में ध्यान दे सकते, वो पानी पी के भगवान के भजन में ध्यान दे सकते थे। किंतु उनका सारा का सारा ध्यान कहां चला गया? ठंडे पानी में गमछे को भिगोना और भिगो के उसको अपने ऊपर लेना जिससे शरीर थोड़ा ठंडा रहे। सारी की सारी कहां चली गई? इसलिए ऐसे उपवास में
उन्होंने भगवान का स्मरण किया, भगवान के निकट में निवास किया अथवा अपने शरीर के निकट में निवास किया? कहां रहा? शरीर में रहा ना। तो भगवान के तो पास निवास, भगवान के समीप तब वास होगा जब उनके बारे में सुनेंगे, उनके बारे में कीर्तन करेंगे, है ना, उनके भजन करेंगे, उनका स्तव करेंगे, स्तुति करेंगे, उनके मंदिर में आएंगे, प्रणाम करेंगे, परिक्रमा करेंगे, जो भी है। इसलिए उनके शरीर के निकट ही उन्होंने निवास किया। किसकी चिंता कर रहे थे वो? अपने शरीर की। भगवान की चिंता तो नहीं कर रहे थे व्रत रख के। इसलिए समस्त प्रकार के पापों से निवृत्त होकर भगवान के निकट वास करना, इसे ही उपवास कहते हैं। सर्व भोग विवर्जिता, समस्त प्रकार के भोगों को वर्जित करना चाहिए। एकादशी जड़ नाशवान वस्तुओं के प्रति आसक्ति को दूर कर देती है। एकादशी व्रत रखने से जो संसार की वस्तुएं हैं उनमें अटैचमेंट कम होती है। इसलिए समस्त प्रकार के भोगों को वर्जित करके भगवान की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए इस व्रत के पालन का विधान दिया गया है। किंतु कलयुग जो जीव है उसके तो अन्नगत प्राण है। कलयुग में प्राण रहते हैं अन्न में, अनाज में प्राण रहते हैं। सतयुग में मज्जा, बोन मैरो, उसमें प्राण थे, चर्बी में। त्रेता युग में हड्डियों में प्राण थे और द्वापर में शरीर के मांस में प्राण थे। किंतु कलयुग में अन्न में प्राण है। इसलिए जल, फल, जो आलू वगैरह जो अलाउड है इत्यादि वस्तुओं के सेवन से व्रत नष्ट नहीं होता है। किंतु निरंतर भगवान के निकट वास करने पर जोर दिया गया है। अर्थात दिन रात हरि कीर्तन करना चाहिए, भगवान के बारे में याद करना चाहिए, सुनना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। हरि ही निर्गुणा साक्षात पुरुषः प्रकृते परः, श्रीमद् भागवत का श्लोक है। यदि भगवान निर्गुण भूमिका में है तब इस सगुण शरीर के साथ भगवान के निकट वास कैसे संभव है? भगवान निर्गुण है, गुणों से परे, तो हम तो त्रिगुण में हैं, कैसे वास किया जाए? इस प्राकृत शरीर द्वारा अपराकृत भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, सही देह करे तार चिदानंदमय, अपराकृत देह तार चरण भज। मतलब का मतलब है कि जब वो शिष्य गुरु जी का चरण आश्रय करता है तो गुरु जी उसको दिव्य देह प्रदान कर देते हैं, अपराकृत देह प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा वो भगवान का भजन करना आरंभ करता है। उसके द्वारा, शरीर के द्वारा कहाँ भजन होता है? इसलिए दीक्षा के समय शिष्य आत्मसमर्पण करता है, उसी समय कृष्ण उसे आत्मसात कर लेते हैं। कृष्ण भक्त की देह को, कृष्ण भक्त की देह को चिदानंद में बना देते हैं तथा भक्त अपनी अपराकृत देह से कृष्ण के चरणों का भजन करता है। अभी तो ये बहुत लंबा है, इतना बड़ा, 1 2 3 4 5 6 पेज हो रहे हैं। अभी समय हो गया है, हम छोड़ते हैं। विशाखा ने मुझे भेजा, कहाँ विशाखा? आइए, भेजा। कहाँ से तुम्हें मिला वो मतलब लिखा किसने, कौन है वो? उनको कशिश, इसने मुझे भेजा। आज एकादशी है कि 9 तारीख है उनका एकादशी। ये जो मुझे लिख के भेजा, आज एक वैष्णव हुए, वैष्णव आचार्य हुए हैं, उनका नाम है श्रीमद् भक्ति कमल गोविंद महाराज। उनकी भी तिरुभाव तिथि है, इतने नेट में देखा होगा, जहां भी कहीं देखा होगा। ये हमारी पत्रिकाओं में इसलिए नहीं होता है कि पत्रिकाओं में ज्यादा प्रभुपाद जी के जो जन हैं उनका दिया जाता है। ये प्रभुपाद के जनों के आगे शिष्य है भक्ति कमल गोविंद महाराज। गुरु जी की कृपा से उनका चरण दर्शन हमने किया, उनसे कथा सुनी, कीर्तन सुना, उनके मठ में रहे, राजमिंद्री में मठ है उनका,
बिल्कुल गोदावरी के किनारे पे। वो परम पूज्य बात भक्ति वैभव पुरी महाराज के शिष्य थे। हम लोग वहां जाके रहे बहुत। मैं कहने लगे, मुझे था कि जहां तो आंध्रा में कोई भाषा ही नहीं समझता, बात ही नहीं समझता कोई यहाँ, पर महाराज बहुत अच्छी हिंदी बोलते थे। हिंदी में हिंदी कीर्तन भी किया, हिंदी में कथा भी सुनाई। और हम कहे महाराज यहाँ तो हम खा नहीं सकते हैं, हाँ हर चीज में इतना खट्टा डालते हैं, हे भगवान आप मुश्किल है, आप खा नहीं सकते, इतनी इमली डालते हैं हर सब्जी में, हर चीज में। फिर वहां नहीं तो रह नहीं सकते आप, खट्टा खाना ही पड़ता है। बहुत खिलाई, इडली क्या हो, सांबर क्या, बहुत बहुत कुछ खिलाया, बहुत खिलाया। जो मतलब कहने का मतलब बहुत अच्छी हिंदी में कथा बोलते थे, कीर्तन भी करते थे। और संन्यास उनका पूज्यपाद भक्ति जीवन जनार्दन महाराज से हुआ था। उनका भी मठ मैंने देखा, वो खड़गपुर में है, सुभाष पल्ली में। इनका राजमंदिर में आर्यानगर है, आर्यानगर में बिल्कुल गोदावरी के किनारे है। और एक मठ वो है कबूर में, वो भी बिल्कुल गोदावरी के किनारे है। तो अच्छा ही है, वैष्णवों की तिथि में उनको याद करने से ही हमारा मंगल है। बहुत उनका जहाँ एक दो ढाई पेज का उनका जीवन चरित्र उनके कितने शिष्य ने लिखा है, क्या नाम है, राधा गोविंद प्रभु है, राधा गोविंद जी ने लिखा है। इसने भेजा, विशाखा ने कृपा करके, मैंने पढ़ा इसको पूरा। उनके जीवन में भी ऐसा ही है। उनका जीवन जो पुराने महात्मा वैष्णव हुए हैं, उन्होंने सेवा में कमाल कर दी। बस सेवा कर करके उन्होंने अपने गुरुवर का दिल जीता है। भारती महाराज से भी संबंध था उनका। उस बार भारती महाराज से मिलने के बाद ही वो ऐसे इधर में आए थे। और बड़ी उनकी इच्छा थी कि मैं पंजाब में आऊं। जब हम लोग मिले भी, महाराज आप आइए, आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, आपकी बात समझ में आती है, आप आइए। वो कहते ठीक है मैं जरूर आऊंगा। फिर मेरे से फोन पे बात भी होती रही उनकी, पर अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई, अकस्मात उनका तिरोधान हो गया, वो चले गए। तो मुझे ये तो नहीं ध्यान था कि एकादशी तिथि में हुआ, इसे पढ़ के पता चला एकादशी में उनका तिरुभाव तिथि है। उनके श्री चरणों में भी हम लोग दंडवत प्रणाम करके उनकी कृपा प्रार्थना करते हैं। और एकादशी का जितना हो गया, नहीं तो ये तो मुझे नारायण ने बताया, ये नेट पे है सारा जो मैंने बोला है ना, गुरु जी का है बीबी तीर्था में, उसमें आप सुन सकते हैं गुरु जी की वाणी को। मैं जब पढ़ता हूँ, मैं सामने में गुरु जी का वो भाव आ जाता है, गुरु जी कैसे बोलते थे, इस बात को क्या क्या कहते थे। इसलिए मैं इसको प्रिंट निकलवा के ले आता हूँ कि गुरु जी की बात को याद करने से ही हमारा वास्तव में मंगल है, वास्तव में फायदा है। जो भी है कल आगे चलेंगे। हाँ, नारायण जी वो बोलते हैं, हमारे महात्मा जी चैतन्य जी, कि रात को कीर्तन करना है, कितने बजे तक है? 12 बजे तक है। जब शयन आरती हो जाएगी और प्रसाद यहाँ मिल जाएगा फलाहार सबको, तो उसके बाद यहाँ पर कीर्तन होगा। एकादशी तिथि है, रात को 12 बजे तक।